नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हो द भारत मित्र। कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अभी कल ही समाप्त हुआ। इस झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सभी विधायकों ने सवाल पूछे और मंत्रियों ने, विभागीय मंत्रियों ने उसके जवाब दिए। एक आंकड़ा आपको हम बता देते हैं पहले कि कुल कितने सवाल जवाब पूछे गए और मंत्रियों की तरफ से कितने सवालों का जवाब। देखिए, 242 जो है अल्पसूचित जो है प्रश्न पूछे गए, उनके 62 जवाब आए। 758 तारांकित प्रश्न पूछे गए, जबकि 758 में 57 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। 72 प्रश्न जो है ध्यानाकर्षण सूची में लाई गई, उसमें से 55 का उत्तर दिया गया। शून्यकाल में 400 से ज्यादा, जो 400 लगभग सवाल पूछे गए। 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए, बजट पास हुआ। काफी जो समय अवधि लिया गया तो लगभग 66 घंटे का लक्ष्य रखा गया था विधानसभा के बजट सत्र को लेकर, लेकिन यह लगभग पौने 74 घंटा सदन की कार्रवाई चली। मोटा मोटा एक आंकड़ा जो आपको बताया। अब इसके इतर जब इतने सारे सवाल हुए तो इन सवालों के जवाब भी विभागीय मंत्री की तरफ से दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जवाब से असंतुष्ट हुआ तो वो योगेंद्र प्रसाद के जवाबों से। कोई अगर मंत्री है तो योगेंद्र प्रसाद ऐसे मंत्री रहे जो इस पूरे बजट सत्र में ना ही विपक्ष के विधायकों को संतुष्ट कर पाते थे, ना ही सहयोगी दल यानी कांग्रेस के विधायक को संतुष्ट कर पाते थे, ना ही अपने दल के भी विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए। उनके सवालों का जवाब वो सही से नहीं दे पाए। उनके जवाबों को लेकर हमेशा यह बातें उठी कि जो जवाब आता है वो गोल गोल आता है और बहुत लंबा चौड़ा जवाब आता है, लेकिन मुख्य जो सवाल होते हैं और जो उनके अनुपूरक जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब उत्तर पुस्तिका से गायब होते हैं। ये शिकायतें भी रही विधायकों की। और इतना ही नहीं, उनके कामकाज को लेकर, उनके विभाग के कामकाज को लेकर भी प्रश्न उठे कि जो डेडलाइन मंत्री जी तय कर रहे हैं इस सदन में, वो डेडलाइन में काम पूरा नहीं होगा। उनकी कार्यशैली, उनके विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठे कि जो जवाब, क्योंकि देखिए इसमें गलती सिर्फ योगेंद्र प्रसाद की नहीं है, क्योंकि उनको विभाग ही ऐसा मिला है कि उस विभाग में इतनी खिचड़ी पक चुकी है, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं कि मंत्री जी भी बहुत संभल के चलना चाहते हैं कि ताकि भाई कुछ गलती हो जाए, कुछ मुंह से निकल जाए तो माप तौल के किया जाए, ताकि किसी विधायक जो है वो दूसरा तुलना पकड़ ले। यही कारण है कि वो जवाब में जो है गोल मटोल जवाब देते हैं, क्योंकि सीधा सीधा जवाब तभी आप दे पाएंगे जब आपके विभाग, आपका विभाग, आपके अधिकारी साफ सुथरे, जब उन पर कोई दाग ना हो, तब तो आप खुलकर बातें बोल सकते हैं। किसी बात की जानकारी अगर कोई विधायक पूछते हैं आपके विभाग से संबंधित, जब आपका विभाग साफ सुथरा रहता है तो आप खुलकर जवाब देते हैं कि हाँ भैया यहाँ तक काम हुआ, इतने दिनों में पूरा कर पाएंगे, इन अधिकारियों की गलतियां थी, त्रुटियां हुई, इन अधिकारियों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई करेंगे। ये आप कब खुलकर बोल सकते हैं? जब आपका विभाग साफ सुथरा, जब आप साफ सुथरे और आपके विभाग पर कोई आरोप ना लगा। लेकिन इस माननीय को ऐसा विभाग ही मिला जिस विभाग पर ईडी भी जांच कर रही। पेयजल विभाग मैं बात कर रहा हूँ, पेयजल विभाग है, उनके मंत्री हैं, और जब भी ये जवाब देने के लिए सदन में उठे हैं तो ज्यादातर जो विधायक, जो माननीय है, वो इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए। तो यही इतने जब सब प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों के जवाब भी मंत्रियों के तरफ से जो दिए गए, तो लेकिन सबसे ज्यादा इरफान अंसारी और योगेंद्र प्रसाद के जवाबों से जो है विधायक, माननीय लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। बहरहाल बजट सत्र समाप्त हो गया। जो विधायकों की जो शिकायतें थी वो अब दूर हो गई, क्योंकि जो शिकायतें थी उनका जवाब आया। बाकी जिन सवालों का जवाब नहीं आया, उन सवालों के जवाब अब विभाग रिटेन में, अभी जो समय अवधि ली गई, उस समय अवधि में देंगे विभाग विधायकों को, माननीय को। बहरहाल अब देखना होगा आने वाले सत्र में उन सवालों के जवाब, जो बजट सत्र खत्म होने के बाद जो सवालों के जवाब माननीयों को मिलेगा, उन जवाब से कितना संतुष्ट माननीय विधायक हो पाते हैं। नमस्कार। जो है कि जहां मैं कचहरी चौक पर रहता हूं, उसके अगल बगल कौन सी सड़क चौड़ी हो रही है, वहां कौन सा ट्रांसफार्मर लग रहा है। कल ही रात को पानी आया, बिजली गोल, आधा घंटा बाद आया फिर गोल,
फिर थोड़ा देर के बाद आया, फिर गोल। अब ये कह रहे हैं 24 घंटे निर्बाध बिजली दे रहे हैं, तो मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही आग रहा हूं। मैं तो पहले कह दे रहा हूं कि अल्पमत में हूं, वापस लेना हमारी मजबूरी है। मैं पहले कह रहा हूं, मैं वापस ले रहा हूं, खाली एक उत्तर दिला दीजिए। उत्तर दे रहे हैं बस जी। सुस्पष्ट उत्तर देंगे माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक नहीं, अल्पमत। सीपी बाबू का जो विषय है महोदय, कि राज्य में शहर में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाए। हम लोग तैयार है महोदय, 24 घंटे आंशिक समय को छोड़ करके, कुछ समय को छोड़ करके, कुछ समय में वो महोदय जैसे आरडीएसएस का कार्य हो सरकार में, और इसीलिए हम उस दल के एक सदस्य होने के नाते हम चाहेंगे कि इसमें जांच कमेटी मंत्री बनावे। ये मैं चुनौती देता हूं, इसमें सारा चीज गड़बड़ी पकड़ा जाएगा। माननीय मंत्री जी, हमारे आवश्यकता पड़ेगा महोदय, जांच भी कराएंगे महोदय, कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन हम तो कह रहे हैं, आश्वासन आपके माध्यम से दे रहे हैं महोदय कि इस साल 26 में दिसंबर तक हम उस योजना को पूरा करने का कार्य करेंगे महोदय। अगर दिसंबर तक नहीं पूरा करेंगे, जांच भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, दोषी पाए जाएंगे, जेल भी भेजेंगे। तो कह रहे हैं महोदय, इसलिए माननीय सदस्य को कहेंगे कितने लंबे समय तक, तो दिसंबर तक थोड़ा और सब्र रखें, इंतजार करें, बस इतना ही आग्रह है महोदय। चूंकि 40% मात्र काम हुआ है, 60% काम अभी बाकी है। दिसंबर तक ऐसा टेक्निकल काम है जो संभव नहीं है होने का। इसलिए माननीय मंत्री जी किस स्थिति में ये गारंटी कर रहे हैं, हमको तो विश्वास नहीं है महोदय, और इसीलिए मैं इस पर अड़ा हूं कि जांच कमेटी माननीय मंत्री बनावे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं महोदय आपके माध्यम से कि विश्वास रखें महोदय सरकार पर। चलिए, गोल गोल बात हो गया, लेकिन जनता को पानी तो नहीं मिलेगा, ये मेरा विश्वास है महोदय। लेकिन मैं अपना अभिस्ताव वापस ले लेता हूँ। खाली इधर उधर जो समस्या होता है उस पर निराकरण होता। हमने यह प्रश्न के माध्यम से लाए महोदय, माननीय मंत्री विभागीय चुनाव आयोग के यहाँ अभी चूंकि चुनाव देरी है अभी, लेकिन अभी से अगर ये जाए प्रस्ताव सरकार की ओर से कि जो त्रुटियां हैं उसको दूर करते हुए कह रहे, तो महोदय हम समझते हैं उससे अच्छा होगा। सुझाव के साथ अभिस्ताव वापस। हाँ, सुझाव के साथ हाँ या ना। तो महोदय, अभी विगत एक माह से पूर्व तक निर्बाध रूप से पानी का मैंने उनको आपूर्ति दिया जा रहा था। अभी एक महीना अगर हम तारीख अंकित करें तो 6-3, 8-3, 9-3 कुछ तकनीकी पाइप में प्रॉब्लम हुआ महोदय, पाइप फट गया, जिसके चलते एक महीना पानी निर्बाध रूप से नहीं मिल पाया। मैं सीपी बाबू को कहूंगा कि अब निर्बाध रूप से पानी मिलेगा, क्योंकि पाइप फटने का भी कारण है महोदय कि 55 साल पुराना वह पाइप बिछाया हुआ है। तो नया पाइप में भी हम लोग आगे बढ़े हुए हैं महोदय, जुड़को आगे बढ़े हुए हैं। ये है, अब एक ऐसी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, पता नहीं पेयजल मंत्री का ध्यान नहीं आ रहा है कि वही है कि कोई जवाब दे रहा है उसके बता, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक शर्त लगाता हूँ अध्यक्ष महोदय यहाँ पर, और मेरा शर्त यह होगा कि जिस प्रकार से इन्होंने डेट ऑफ टाइम दिया है अध्यक्ष महोदय, 1-3 और ये खराबी हो गया, ऐसा पाइप हो गया, 55 साल पुराना पाइप है, ये सब दे रहे हैं। यदि 1 महीना पहले की बात कर रहे हैं, यदि 6 महीना पहले भी, और नहीं तो फिर अगला सत्र में फिर यही उठाऊंगा अध्यक्ष महोदय, और माननीय मंत्री को फिर डाटा के साथ आना होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, आज टुडे, कि भाई आपका प्रतिदिन पानी नहीं मिलता है और आपको अधिकारियों ने गुमराह किया। एक विधायक प्रतिनिधि का दर्द को समझिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यहाँ आकर के भाषण सुनने या भाषण देने के लिए आते हैं, ऐसा भी नहीं है ना, समाधान होना चाहिए उसका। दर्द ये होता है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि रातू रोड में पानी नहीं आया, मैं वहां के स्कूटी इंजीनियर को फोन करता हूँ, स्कूटी इंजीनियर बोलता है कि बूटी से पानी नहीं आया अध्यक्ष महोदय। बूटी वाले स्कूटी इंजीनियर को फोन, अलग अलग स्कूटी इंजीनियर, तो बूटी वाले को फोन करते हैं, तो बूटी वाला बोलता है कि रूका से पानी नहीं आया, फिर रूका वाले को फोन करते हैं। अब को रिलेटेड देखिए कैसे होता है मंत्री जी, मैं रोज सुनता हूं कि अलग अलग प्रश्न कीजिए, अरे को रिलेटेड कैसे होता है मैं बता रहा हूं। अब जब बूटी वाला स्कूटी इंजीनियर को फोन करता हूं तो बोलता है फुल लोड बिजली नहीं मिला, अब मैं क्या करूं बताइए।
तो स्थिति ये है माननीय मंत्री महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक दिन पानी नहीं आ रहा है और स्थिति ये हो गई है आज के दिन। ये बार बार जुडको का नाम ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जुडको तो ऐसी संस्था है अध्यक्ष महोदय की पहले से बनी हुई है, मेरे समय में भी जुडको था, मेरे समय में भी था, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं भाई। लेकिन जुडको का निर्माण कब हुआ था? कुछ लोगों ने कहा कि हमारे समय हुआ था, हमारे समय नहीं हुआ था। उस समय 14 महीने की आपकी सरकार थी, जुडको का निर्माण उसी समय हुआ था। यहाँ इस पर कमेटी बन गई, अभी माननीय सदस्यों को, माननीय मंत्रियों को भी मोटा मोटा एक किताब मिला होगा रिपोर्ट का, जिसके संयोजक अध्यक्ष थे हमारे माननीय मथुरा महतो जी। तो आप उसको पढ़िए एक बार मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। तो उसके अंदर क्या है अध्यक्ष महोदय कि पाइप नीचे बैठ कर लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, और वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। क्या माननीय मंत्री सदन को यह बताएंगे कि क्या रांची नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक दिन पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो रही है? बस इतना ही बोल दीजिए, हाँ हो रही है, बात खत्म, मैं नहीं बैठ। अध्यक्ष महोदय,